श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम ज्ञान रेखा पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान रेखा हमें हथेली में कहाँ देखने को मिल सकती है। और सबसे पहले हम ये चीज़ को परिभाषित करेंगे कि ज्ञान होता क्या है। मित्रों, ज्ञान को भारतीय दर्शन में केवल जानकारियों को समाहित कर लेना और उसे प्राप्त करके अपने दिमाग में डाल लेना, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है हम उस जानकारी को एकत्रित करें और मानव जीवन में उसका उपयोग कर अपने आप का एक चरित्र बनाएं। मैं एक बार फिर से अपनी कही हुई बात को दूसरे तरीके से परिभाषित करता हूँ। ज्ञान का आखिरी उद्देश्य एक चरित्र का निर्माण करना होता है। इसमें हम ये नहीं है कि सारी जानकारियां हमें जमाने भर की इकट्ठी हो गई और उस जानकारी को हमने संकलित कर लिया, एक हमने उसका हब बना लिया, या उसका एक हम कह लें कि जैसे हम कंप्यूटर में जानकारी डालते हैं, जैसे डिक्शनरी में जानकारी को डालते हैं। लेकिन क्या हम उस नॉलेज का उपयोग भी कर पाएंगे? उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान अब दो तरीकों से हम अपने जीवन में उसको पाते हैं। ज्ञान की जो सरिता है वो दो तरीकों से बहाई गई है। एक होता है पुस्तकीय ज्ञान और एक होता है प्रायोगिक, सैद्धांतिक, वास्तविक, जो हमको जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए मित्रों, आपने देखा है जिसे हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहते हैं, उसमें दोनों चीज़ों का समावेश होता है। जिसे हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहते हैं उसमें दोनों चीज़ों का समावेश होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक जब वकील एलएलबी की परीक्षा को पढ़ता है, जब उसे परीक्षा देता है और पास होता है, किसी के अंडर में इंटर्न बन जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट को भी आर्टिकलशिप करनी पड़ती, पढ़ाई अलग करनी पड़ती है। पुस्तकीय ज्ञान अपना अलग ले रहा है, सैद्धांतिक ज्ञान वो कार्यालय में आके ले रहा है। डॉक्टर को समझिए, डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, किताबी ज्ञान वो लेता जा रहा है, क्लासरूम की स्टडी भी कर रहा है, साथ में फिर इंटर्नशिप जब वो करता है तो अपने पुस्तकीय ज्ञान को और सैद्धांतिक प्रायोगिक ज्ञान का, इन दोनों को मिश्रित कर कर जो वास्तविक ज्ञान, जिसे हम मानव जीवन उपयोगी कह सकते हैं, वो ऐसा ज्ञान को प्राप्त करता है। उसे हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक ज्ञान कहते हैं। कैसे देखेंगे मित्रों, कहाँ होती है ज्ञान की रेखा? चलते चलते एक दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं, देर तक पढ़ाई करते हैं, उनके पास बहुत वास्तविक नॉलेज होता है, लेकिन हो सकता है कहीं मनोवैज्ञानिक प्रश्न जब इंटरव्यू बोर्ड में किए जाते हैं, जैसे आईएएस, वहाँ पे किताबी ज्ञान भी चाहिए, सैद्धांतिक भी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक भी चाहिए। कितना मतलब वहाँ पर आईएएस जैसी परीक्षा में, ये मैं विद्यार्थियों के लिए खास मैं वीडियो बना रहा हूँ। आईएएस में ज़रूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी, सैद्धांतिक स्तर पर, प्रायोगिक स्तर पर, पुस्तकीय स्तर पर ज्ञान के इन सब का समावेश आपको करना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पुस्तकों में क्या दर्ज है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, मानव जीवन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, आर्थिक रूप से हमारे देश में क्या चल रहा है, राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से। मित्रों, आज हम ज्ञान की रेखा की बात करेंगे। दूसरा पहलू ज्ञान का है कि ज्ञान की रेखा, जो मैंने अपने अनुभव अपने जीवन में देखा है, वो 10,000 में से आप मान के चले वो 10 लोगों में भी नहीं होती है। उसका प्रतिशत 0.1% से भी कम है। उसका प्रतिशत 0.1। आप 1,000 हथेली देखेंगे सामान्य लोगों की, तो हो सकता है किसी एक या दो में ये ज्ञान की रेखा आपको मिलेगी।
देखते हैं कहाँ मिलती है ज्ञान की रेखा। देखिए मित्रों, ये है हमारी मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली, और ये है हमारी रिंग फिंगर। दूसरी और तीसरी उंगली के बीचों बीच में आपको यहाँ पर एक अंदर से आती हुई रेखा मिलेगी। देखिए, ये एक रेखा जो मिली, ये रेखा शुद्ध ज्ञान की रेखा होती है। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वरूप, उसका विद्या का विस्तार और जो ज्ञान उसने जो प्राप्त किया है, क्या वो प्रायोगिक रूप से, पुस्तकीय रूप से, सैद्धांतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आसपास के पर्यावरण के अनुकूल उसके चरित्र को निर्माण कर सकता है। ये ज्ञान की रेखा है मित्रों। ये रेखा बहुत बहुत दुर्लभ होती है हमारी। मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं, ये है हमारी मध्यमा उंगली और ये है हमारी अनामिका, तीसरी उंगली। इसके बीचों बीच में हमें यहाँ पर ये रेखा स्पष्ट होती है। जिन व्यक्तियों के पास में ऐसी ज्ञान की रेखा होती है, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत विशिष्ट और सुपर होते हैं। और आप भी देखेंगे, जो लोग टॉप लेवल के प्रोफेशनल होते हैं, उनके हाथ में ये ज़रूर होती है। मैं इस मॉडल हथेली में जो देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 रेखा देख पा रहा हूँ। तो अब ये देखिए 2 रेखा हो गई, तो ये बहुत विशिष्ट व्यक्ति बन गए। अगर 2 रेखा हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि ये हथेली लाखों में एक हो गई। अगर 1 रेखा है तो हज़ारों में एक हो गई, और 2 रेखाएं अगर है किसी के हथेली में, अगर 2 रेखाएं हैं हथेली में, तो आप समझिए लाखों में एक हो गई। इसी को कहते हैं ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के उपयोगी हो, चरित्र का निर्माण करे, आयाम स्थापित करे, चरित्र बनाए। आशा करता हूँ मित्रों, ये वीडियो मैंने जो विद्यार्थियों के लिए बनाया है और जो कंपटीशन बच्चे फेस करते हैं, वो अपने हाथ में देख सकते हैं कि क्या काफ़ी आश्वस्त हो सकता। अगर ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये सफलता की गारंटी होती है। और ये इसकी भी चीज़ की गारंटी होती है कि आपके ज्ञान से सामने वाला हमेशा प्रभावित हो जाएगा। ये इस चीज़ को सिद्ध करती है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ज्ञान रेखा, या हम कह लें बुद्धिजीवी रेखा, या हम कह लें बहुत विस्फोटक विद्या रेखा कहाँ होती है हथेली में, आपको आज जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है मित्रों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घंटे का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहेंगे। जितने भी लोगों ने पिछले दिनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं ये उनसे अनुरोध करता हूं कि आप सब अपने मित्र और परिवारों में भी इस ज्ञान को बांटिए। ये भारत का बहुत दुर्लभ ज्ञान है। हम अपने देश का ज्ञान छोड़ देते हैं, जो ज्योतिष विद्या है, और आज किसी समय हमारी इस विद्या का लोग मजाक उड़ाते थे, और आज पश्चिमी देशों में इसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं ज्योतिष के लिए, अपने आप के बारे में जानने के लिए। जब हमारी ये घरेलू विद्या है, जब हमारी ये माँ है ज्योतिष, तो हम क्यों ना अपना जीवन अच्छा करें, सुगम करें, कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करें, कार्यकुशल बनाएं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, देखते रहिए।